तो बच्चों चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि कूलाम के नियम में 1/r के घन की निर्भरता का समावेश 1/r के वर्ग के स्थान पर हो तो क्या गाउस का नियम अभी भी सत्य होगा। तो चलिए बच्चों सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं और उसके लिए बच्चों यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ क्या मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इस प्रश्न की जो अवधारणा है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं। मैं दो आवेश ले रहा हूँ तो मेरे पास बच्चों ये एक आवेश Q है तथा इससे r दूरी पर मेरे पास दूसरा आवेश Q रखा हुआ है। मैंने इसको Q1 दे दिया और इसको Q2 दे दिया और इन दोनों के बीच में को R बोल दिया। तो बच्चों कूलाम नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों पर लगने वाला बल जो होता है ये दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हुआ तथा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात बच्चों हमारे पास क्या हुआ F बराबर कितना हो गया हमारे पास K। ये Q1 Q2 बटे R का वर्ग हो गया जहाँ K बच्चों मेरे पास क्या होता है एक नियतांक होता है जिसका मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन बटे मीटर के वर्ग के बराबर होता है। तो K एक नियतांक है और इसका मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन बटे मीटर के वर्ग के बराबर है। तो बच्चों ये हमारे पास कूलाम नियम होता है और कूलाम नियम क्या है बच्चों 1/r का जो वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब r जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यह हम प्रश्न को हल कर रहे हैं और प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों हम क्या ले रहे हैं हमारे पास कोई आवेश क्यों मान रहे हैं। तो ये आवेश क्यों है और इस आवेश क्यू से r दूरी पर हमारे पास बच्चों विद्युत क्षेत्र है। तो माना कि इससे r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा है बच्चों हमारे पास विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं हम। ये इस प्रकार से गोलाकार है। तो ये हमारे पास r दूरी पर विद्युत क्षेत्र है। अब प्रश्न में क्या कहा गया कि विद्युत क्षेत्र जो है E वो किस पर निर्भर करे 1/r के घन पर निर्भर करे। किसकी जगह 1/r के वर्ग की जगह। अर्थात क्या कहा गया कि 1/r के वर्ग की जगह हमें क्या लेना है 1/r का घन लेना है कूलाम के नियम में। तो ये हमारे पास आवेश क्यू है r दूरी पर इसका विद्युत क्षेत्र E है और E हमारे पास किस पर निर्भर कर रहा है 1/r के घन पर। तो बच्चों हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास विद्युत फ्लक्स होता है वो फ्लक्स का मान कितना होता है बच्चों ये विद्युत क्षेत्र और हमारे पास क्या होता है जो क्षेत्रफल होता है उनका अधिक गुणा होता है। अर्थात फाई बराबर ई सदिश डॉट ए सदिश होता है। ई विद्युत क्षेत्र हो गया ई तो क्या हुआ बच्चों विद्युत क्षेत्र हो गया और ए हमारे पास क्या हो गया बच्चों क्षेत्रफल सदिश हो गया। तो ए तो हो गया क्षेत्रफल सदिश और ये हमारे पास क्या होगा विद्युत क्षेत्र हो गया। तो ये ई और ए जो है तो क्षेत्रफल सदिश बच्चों कैसे होगा हमारे पास यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अर्थात फाई का मान बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास फाई का मान हो जाएगा हमारे पास ई गुणा ए। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हो गए विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश इसीलिए कोस थीटा में थीटा का मान 0 होगा और फाई का मान ई गुणा ए के बराबर होगा। अब बच्चों हमारे पास ये जो गोला बन रहा है इस गोले के लिए क्षेत्रफल का मान कितना होगा बच्चों 4 गुणा पाई गुणा आर के वर्ग के बराबर होगा। अतः हमारे पास यहाँ पर जो फ्लक्स का मान प्राप्त होगा वो कितना होगा बच्चों ई गुणा 4 गुणा पाई गुणा आर के वर्ग के बराबर प्राप्त हुआ। तो हमें प्रश्न में क्या कहा गया हमें प्रश्न में कहा गया है कि ई जो है ये हमें 1/r के घन के बराबर लेना है। जब इसे हम इसके बराबर लेंगे और समानुपात को हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक होगा जिसे हमने k0 बोला और ये क्या हो गया 1/r का घन हो गया। तो बच्चों अब ये मान हम यहाँ रखेंगे जब ये मान हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा बच्चों 1/r का घन और ये कितना है k0 और 4 गुणा पाई गुणा r का वर्ग। अतः हमें फ्लक्स का मान कितना मिला बच्चों फ्लक्स का मान मिला 4 पाई के नोट बटे आर के बराबर हमें फ्लक्स का मान प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हमें फ्लक्स का मान कितना मिला बच्चों फ्लक्स का मान हमारे पास आया 4 पाई के नोट बटे आर के बराबर प्राप्त हुआ। जब हमने क्या लिया विद्युत क्षेत्र को 1/r के घन के बराबर लिया। लेकिन बच्चों हम जानते हैं जो गॉस का नियम होता है उस गॉस के नियम में हमारे पास कुल फ्लक्स जो होता है उस फ्लक्स का मान क्या होता है Q बटे एप्सिलॉन नोट होता है। और Q क्या होता है बच्चों हमारे पास जो हमारे पास बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ का कुल आवेश होता है। तो ये क्या होगा हमारे पास जो बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ का कुल आवेश होगा और एप्सिलॉन नोट हमारे पास क्या होता है नियतांक होता है। तो बच्चों इसको हम दे देते हैं समीकरण 1 और इसको हम क्या दे देते हैं समीकरण 2। जब बच्चों हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं तो हमारे पास दोनों फ्लक्स का मान क्या हो रहा है अलग अलग प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जब हम ई का मान 1/r के घन के बराबर लेंगे तो हमारे पास गाउस का नियम जो होगा वो सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि बच्चों इसमें तो Q बटे एप्सिलॉन नोट आ रहा है और वहां हमें क्या मिल रहा है नीचे R और मिल रहा है अर्थात त्रिज्या का मान अधिक मिल रहा है। तो गाउस का नियम सत्य नहीं होगा। जब हम क्या ले लेंगे वहां पर 1/r के वर्ग की जगह 1/r का घन लेंगे। तो आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।